very good morning students. How are you? I hope you all will be fine at your home. Students, last class में हम लोगों ने सेकेंड चैप्टर जो हमारा था ओबे योर मदर, इसका सारा वर्क कंप्लीट हो चुका है और कॉपी वर्क भी हो गया है। तो आज हम थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे जो हमारा है इंस्पिरेशन इज लाइक स्पार्क। इंस्पिरेशन मतलब क्या होता है? प्रेरणा स्रोत, यानी प्रेरणा स्रोत, प्रेरणा से ही हमको क्या मिलती है? आगे की सीख मिलती है ना। तो इंस्पिरेशन इज लाइक अ स्पार्क। कैसे इंस्पायर किया जाए किसी पर्सन को कि ताकि वो आगे की ओर बढ़ सके। ठीक है, तो आज ये हम चैप्टर रीड करेंगे, मेरे साथ साथ आप लोग भी रीड कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए सब लोग अपनी एमटी की बुक ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 14 और एक प्रॉपर प्लेस पे बैठ जाइए स्टूडेंट्स। तो बैठ गए सब लोग? वेरी गुड। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। देखिए, द प्रेबल ऑफ अ पेंसिल, है ना। प्रेबल यानी पेंसिल की कहानी बताई जा रही है इसमें। तो प्रेबल का मतलब होता है दृष्टांत, है ना, यानी क्या है कहानी इसकी, इस बारे में बताई जा रही है। देखिए, द पेंसिल मेकर टुक द पेंसिल असाइड जस्ट बिफोर पुटिंग इट इनटू द बॉक्स। यानी जब उसको बॉक्स में रखने से पहले पेंसिल मेकर ने, जिसने पेंसिल बनाया था, उसको साइड में रखा। There are 5 things you need to know। पेंसिल से बोल रहा है कि तुमको 5 चीज है कि तुमको जानना बहुत जरूरी है। He told the pencil before I send you out into the world। तो उन्होंने बोला कि मैं तुमको इस दुनिया में भेजने से पहले मैं तुम्हें 5 चीज बताना चाहता हूँ। Always remember them and never forget and you will become a best pencil। हमेशा उसको याद रखना, उसको कभी मत भूलना, ताकि तुम एक अच्छे पेंसिल बन सको। ठीक है, तो पहला क्या बताया उसने? फर्स्ट वन you will be able to do many great things। तुमको बहुत सारी अच्छी चीजें करनी है लाइफ में अपने, but only if you allow yourself to be held in someone hands। तभी करना है जब किसी के हाथ में आप हो और उसने आपको बोला है कि करने के लिए, तभी आपको करना है। ठीक है, नेक्स्ट 2, दूसरा क्या बोला उन्होंने? You will experience a painful sharpening from time to time but you will need it to become better pencil। क्या करते हैं हम? पेंसिल जब हमारी नोक छोटी हो जाती है तो क्या करते हैं? हम उसको छीलते हैं ना। तो यही बोला गया है कि तुमको बार बार एक पेनफुल शार्पनिंग का महसूस करना पड़ेगा। जब आप उसको पेंसिल को छीलोगे तभी तो आपकी जो पेंसिल की लिड है वो अच्छी निकलेगी, फिर उससे क्या होती है? अच्छी राइटिंग होती है। तो इससे क्या होता है? वो पेंसिल और भी अच्छा बन जाता है। ठीक है, तो ये पेंसिल के लिए बोला गया है। थर्ड थिंग क्या बोला गया है? यू विल बी एबल टू करेक्ट एनी मिस्टेक यू माइट मेक। अगर तुमने कोई मिस्टेक की है तो उसको करेक्ट करना तुम्हारा कर्तव्य है। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर यू विल ऑलवेज बी वॉट इनसाइड। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि तुम्हारे दिल में, तुम्हारे अंदर क्या है वो तुमको पता होना चाहिए। एंड फिफ्थ थिंग इज वन, on every surface you are used on you must have your mark। हर जगह जहाँ पे भी आपके द्वारा यानी पेंसिल के द्वारा लिखा जाएगा वहाँ पे तुम अपना काम करोगे। ठीक है, और अपने मार्क वहाँ पे छोड़ोगे। ठीक है, you must leave your mark no matter what the condition। कोई कंडीशन का तुमको कोई नहीं ध्यान रखना है। अगर तुमसे बोला गया है लिखने के लिए तो तुमको लिखना है। यू मस्ट कंटिन्यू टू राइट। कोई भी कंडीशन हो, चाहे कोई भी कंडीशन हो, तुमको क्या करना है? आगे की ओर चलते रहना है। द पेंसिल अंडरस्टूड एंड प्रॉमिस्ड टू रिमेंबर एंड वेंट इनटू द बॉक्स विद अ पर्पस इन इट्स हार्ट। ठीक है, यानी पेंसिल ने 5 बात अच्छी तरह से सुनी और उसको अपने दिल में बसा लिया और कहाँ चला गया? पेंसिल बॉक्स में चला गया। ठीक, नाउ रिप्लेसिंग द प्लेस ऑफ पेंसिल विद यू। अब क्या करना है आपको? उस पेंसिल की जगह पे आपको अपने आप को रखना है। ऑलवेज रिमेंबर एंड नेवर फॉरगेट द 5 थिंग्स। जो 5 थिंग्स पेंसिल के लिए बताई गई थी वही हमारे लिए जो बताई जाएंगी आगे, वो हमेशा रिमेंबर यानी हमेशा ध्यान रखना है। यू विल बिकम द बेस्ट पर्सन यू कैन बी। तो आप लोग क्या, हम लोग क्या हो जाएंगे? बेस्ट पर्सन के रूप में आगे
लाइफ में बन के निकलेंगे, ठीक है, अच्छे पर्सन, अच्छे व्यक्तित्व का उदाहरण बनेंगे, ठीक है। जैसे फर्स्ट वन क्या बोला है, यू विल बी एबल टू वर्क वंडर्स बट ओनली इफ यू अलो योरसेल्फ टू बी हेल्ड इन गॉड्स हैंड। तो हमको बहुत अच्छी चीजें लाइफ में करनी है, जब भी करनी है जब हमको किसी ने अलाउ किया है करने के लिए, तभी करना है। अलो अदर ह्यूमन बींग्स टू एक्सेस यू फॉर द मेनी गिफ्ट यू पॉसेस। अगर आपके पास जो क्षमता है आप ह्यूमन बींग्स के लिए यानी लोगों के लिए आप करें, ताकि वो एक गिफ्ट के रूप में उनको प्रेजेंट मिले, ठीक है। नेक्स्ट है 2, दूसरा थिंग क्या बोला है, यू विल एक्सपीरियंस पेन फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय गोइंग थ्रू वेरियस प्रॉब्लम। तो लाइफ में जो पीपल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, उनके लाइफ में बहुत सारे हर्डल्स आते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो उन प्रॉब्लम्स को देख के हमको डरना नहीं है, उन प्रॉब्लम्स को फेस करना है और आगे की ओर बढ़ना है, ठीक है। लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आते हैं, बट यू विल नीड इट बिकम अ स्ट्रॉन्गर पर्सन। जब आप उस प्रॉब्लम को फेस करके उस प्रॉब्लम को खत्म कर देंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे, तभी तो क्या होंगे, आप एक स्ट्रॉन्गर पर्सन के रूप में आगे उभरेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है 3rd, यू विल बी एबल टू क्रॉस एनी हर्डल यू माइट कम अक्रॉस। अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स है तो उसको पार करना है, ठीक है। 4th वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ यू विल डिपेंड ऑन व्हाट्स इन योर माइंड। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, वो डिपेंड करता है आपकी लाइफ को आगे सक्सेसफुल बनाने में। एंड 5th वन है, ऑन एवरी सरफेस यू रीच यू मस्ट लीव योर इम्प्रेशन। यानी हर जगह पे हमें क्या करना है, अपनी छाप छोड़नी है। जैसे मान लीजिए आप स्कूल में पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ाई करनी है, ताकि टीचर्स आपको जाने, आपके प्रिंसिपल जाने, सारे टीचर्स आपको जाने और शाबाशी दें, है ना। तो ऐसे हमें हर फील्ड में अपना इम्प्रेशन छोड़ना है, ठीक है। नेक्स्ट टर्न योर पेज। नो मैटर व्हाट द सिचुएशन को कोई सिचुएशन कैसा भी हो, लेकिन हमको अपना काम करते रहना है। यू मस्ट कंटिन्यू टू डू योर ड्यूटीज, ठीक है। अलो द पेबल्स on the pencil to encourage you to know that you are a special person and only you can fulfill the purpose to which you were born to accomplish। यानी जिस चीज़ के लिए आपको धरती पे भेजा गया है, जिस चीज़ के लिए आपका जन्म हुआ है, वो चीज़ आपको अच्छे से इस दुनिया में निभाना है, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम्स आए या फिर कुछ भी दिक्कत आए तो उनको पार करके आगे की ओर बढ़ना है, ठीक है। तो इसका जो है, नेवर अलाउ योरसेल्फ टू गेट डिस्करेज। अपने आप को कभी डिस्करेज नहीं करना है कि हाँ मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, चाहे मैं कर ना पाऊँ लेकिन मैं ये कर सकता हूँ। कुछ प्रॉब्लम्स होंगी लेकिन हम आगे की ओर बढ़ जाएंगे, ठीक है। थिंक अबाउट योर लाइफ इज सिग्निफिकेंट एंड कैन नॉट मेक अ चांस। हमारी लाइफ बहुत ही सिग्निफिकेंट है और हमको दोबारा ये चांस नहीं मिलने वाला है, ठीक है। लिव लाइफ टू द फुलेस्ट, और हमको जो लाइफ है एकदम खुशी से बिताना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसके जो फिल इन द ब्लैंक्स है और ट्रू फॉल्स में अभी करवा दे रही हूँ, और क्वेश्चन आंसर्स में PDF बना के आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है बी, फिल इन द ब्लैंक्स, यू विल बी एबल टू डू मेनी डैश। डैश में क्या लिखा है, डैश में क्या आएगा, ग्रेट थिंग्स। तो बी का फर्स्ट पार्ट उसमें आएगा ग्रेट थिंग्स, ओके। सेकेंड, you will be able to correct any dash you might make। तो mistake क्या आएगा, mistakes। नेक्स्ट है the pencil dash and dash to remember। the pencil understood and promised to remember। तो थर्ड में आएगा understood and promised। ठीक। फोर्थ वन, अलो अदर
dash to assess you for the many gift you possess. तो human beings. तो फोर्थ में human beings, ठीक है. Then fifth, you must leave your impression, ठीक है. Impression, ओके. तो फर्स्ट में आएगा ग्रेट थिंग्स, सेकंड में आएगा मिस्टेक्स, थर्ड में आएगा अंडरस्टूड एंड प्रॉमिस्ड, 2 डैश है ना थर्ड में, और फोर्थ में आएगा ह्यूमन बीइंग्स एंड फिफ्थ में आएगा इंप्रेशन, ओके. तो ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स हो गया. नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स. राइट ट्रू और फॉल्स. फर्स्ट है अलो अदर ह्यूमन बीइंग्स टू असेस यू फॉर द मेनी गिफ्ट यू पॉसेस. तो ये क्या है, ये आ जाएगा आपका ट्रू. तो सी आ जाएगा, सी का फर्स्ट पार्ट आ जाएगा ट्रू, ठीक. सेकेंड देखिए इसमें है आफ्टर एक्सपीरियंसिंग पेन यू बिकम अ स्ट्रॉन्गर. हमको पेन, जब हम कोई प्रॉब्लम आती है तो पेन होता है ना, दर्द होता है, तो उसे दर्द से जब हम निकलते हैं तो क्या हम और शक्तिशाली बन जाते हैं. तो ये भी क्या आ जाएगा, ट्रू. ट्रू, ठीक है. थर्ड वन, you will not be able to cross any hurdles you might come across. क्या हमको जो भी रास्ते में हर्डल्स यानी प्रॉब्लम्स आती है तो क्या उसको क्रॉस करके नहीं आगे निकलना चाहिए. तो ये आ जाएगा फॉल्स. फोर्थ वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज व्हाट यू डू. यानी वो चीज इंपॉर्टेंट है जो हम करना चाहें. तो ये क्या आ जाएगा, ये भी आ जाएगा ट्रू. नेक्स्ट है यू मस्ट कंटिन्यू टू डू योर ड्यूटीज. तो ये भी आ जाएगा ट्रू. तो हमको अपनी ड्यूटी क्या करनी चाहिए, निभानी चाहिए. ट्रू, ठीक है. तो फर्स्ट वन में ट्रू, सेकेंड ट्रू, थर्ड फॉल्स, फोर्थ ट्रू एंड फिफ्थ फॉल्स. तो ये ट्रू फॉल्स हो गया आपका. उसके बाद आपका बचा है इसमें आंसर दिस फॉलोइंग क्वेश्चन, जो ए में है. तो आपको क्या करना है, हम क्या करेंगे, आपको इसका हार्ड वर्ड्स और क्वेश्चन आंसर का एक पीडीएफ बना के आपको सेंड कर देंगे. उसको आपको कॉपी में एज इट इज सेकेंड चैप्टर में जैसे किया था वैसे ही आपको करना है. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड